श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत 17वां अध्याय श्री कृष्ण को स्मरण करके श्री राधा तथा गोपियों के करुण उद्गार की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली। गोलोकवासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए। उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपिकाएं बोली, सखियों, देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियों ने कहा, सखियों, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। शयोपकारिका गोपियां बोली, वधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक न करे, यह कैसा आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को कोई विरही ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ गया है, उसकी पीड़ा को वही जानता है जिसके पहले कभी कांटा गड़ चुका है। जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियाँ बोली, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है, वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रियां रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा, पूर्ववनिताओं से प्रेम करने वाला अब सैरंध्री अर्थात कुब्जा का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विधायिका गोपियाँ बोली, हाय, मतवाले भ्रमरों के कुंजारों से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आँखों में बसाए रखती थीं, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। निकुंज वासिनी गोपियों ने कहा, वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंद नंदन का हम भजन करती हैं। यमुना जी के यूथ में सम्मिलित गोपियाँ बोली, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरापुर वासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। व्रजांगनाओं, शोक ना करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता है और मिलाता है, उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और युक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और समान अंग वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी। अहो, 4 ही दिनों में वह अपनी विजय के नगाड़े पीटने लगी है। विरजा यूथ की गोपियों ने कहा, किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा वसंत नहीं होता। कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता यूथ की गोपियाँ बोली, मंत्रा भी कुबड़ी थी, जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को रोकवाकर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। वह कुब्जा ही यह मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती।
विशाखा यूथ की गोपियों ने कहा, जो गौएं चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय वंशीनाद के द्वारा नगर के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा अपनी गति से मतवाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकती। माया यूथ की गोपियाँ बोलीं, सांकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़कर हठात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव करने वाले उन श्री हरि को हम कब अपने घर में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा, उद्धव, उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहारकर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखना चाहते। वे ही नंद राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं। शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। षोडश सखियां बोली, वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौओं की काँव काँव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मण को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिकों को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपा गोपियाँ बोलीं, जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे हैं तथा इस जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु हैं, ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपा गोपियाँ बोलीं, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं। देवांगना स्वरूपा गोपियाँ बोलीं, जिन परमेश्वर के अंश, कला, आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता रूपा गोपियों ने कहा, ये श्याम सुंदर निकुंज लतिकाओं के लिए कुसुमाकर हैं। श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं। श्री रास मंडल के अधिपति हैं, व्रज मंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के महीमंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, अपनी चरण रस से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। श्वेत द्वीप की सखियों ने कहा, जैसे बालक कुकुर मुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायास ही कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की, वे कृपा निधान श्री व्रजराज नंदन हमें कभी विस्मृत नहीं होते। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आँखें सारे जगत को श्याममय ही देखती हैं। इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचल वासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पाश दृढ़ होता है, वह कभी टूटने कटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता।
एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की भांति इस स्नेह पाश को काटकर मथुरा चले गए। अजित पदाश्रिता गोपियाँ बोलीं, हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं। वे दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते जैसे कमल से जिसकी लगन लगी है वह भ्रमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता। श्री सखियों ने कहा, लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को, दुर्व्यसनों से धन को तथा कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिलावासिनी स्त्रियां बोलीं, धन देकर तन की रक्षा करे, तन देकर लाज बचाए तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन, तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दे। कोसल प्रांतवासिनी गोपियों ने कहा, वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता है, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है। बताती है वाणी, किंतु उसे उस दुख का अनुभव नहीं है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट न प्राप्त हो। अयोध्यापुरवासिनी गोपियाँ बोलीं, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा अर्थात दिशा में चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्त विचित्र होता है। पुलिंदी गोपियों ने कहा, पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विह्वल होकर इन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आई, किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है? सुतलवासिनी गोपियाँ बोलीं, राजा बलि भगवत भक्त, सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उस वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि की न जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा। तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है। भूमि गोपियाँ बोलीं, अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण की याद में गोपियों के वचन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।